हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज कुछ न्यूमेरिकल सम करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन किस बेसिस पे न्यूमेरिकल होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। हम इक्वेशन किसकी? मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। काइनेमेटिक का मतलब मोशन ही होता है बेटा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें एस की, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड नंबर पे पढ़ी थी हमने वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फोर्थ नंबर पे पढ़ी थी हम लोगों ने एस nth टर्म के लिए क्या थी? u प्लस एन बाई टू ए बाई टू इंटू 2n माइनस का 1। ये चार इक्वेशन हमने पढ़ी थी भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। एस nth टर्म के लिए u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो ये फोर्थ इक्वेशन कभी कभी काम में आती है, इसका भी यूज हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये चार काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, मतलब मोशन की हमने चार इक्वेशन पढ़ी थी। इसको ड्राइव करने के मेथड भी आपको बता दिए गए हैं। आज इनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे भाई। एक चीज और पढ़ेंगे हम कि जो मोशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए और इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बने रहिए आखिरी तक। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है। जो भी स्क्रीन पे आपको दिखे उनको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना भाई अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कर लेना जहां आप नोट्स बना रहे हो, और वहीं से हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे वन बाई वन। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक जेट का प्लेन है, स्टार्ट होता है रेस्ट से, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन दे दी 3, एंड मेक ए रन फॉर 35 सेकंड। टाइम ले रहा है 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ, यानी कि उड़ने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, यानी कि कितनी दूर वो चलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में, जेट प्लेन स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो यू हो गई हमारी जीरो भाई। यू कितनी हो गई भाई? जीरो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां लिख देता हूं, u इक्वल टू में हो गया भाई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जेट प्लेन की कितनी हो गई? जीरो। विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है बाकायदा। आगे कह रहा है मेक ए रन फॉर 35 सेकंड। तो टाइम हो गया भाई 35 सेकंड, 35 सेकंड। उसके बाद में कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ टेक ऑफ। मतलब आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है जब वो टेक ऑफ करेगा। टेक ऑफ के कंडीशन पे क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है मिनिमम लेंथ, तो यानी कि एस पूछ रहा है। तो दो चीजें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू, साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको लगाना भी सिखा देंगे कैसे लगाने हैं, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास कई हो जाते हैं, लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए भाई, आपको एस निकालनी है तो मैं थर्ड इक्वेशन पे जाता हूं। थर्ड इक्वेशन लगाता हूं तो कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमारे पास एस निकालने के लिए ए भी है, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो हम नहीं निकाल सकते इसको। तो मैं क्या करता हूं, यहां से सेकंड इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूं। सेकंड यू है, टाइम भी है, हाफ भी है, एक्सेलरेशन भी, सब कुछ है। तो एस आराम से निकल जाएगा सेकंड इक्वेशन से। तो क्या इक्वेशन है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ऐसे फॉर्मूले में देखना पड़ता है भाई। तो u कितनी है भाई? जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 3 सेकेंड, 35 सेकेंड सॉरी, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? तो आंसर 3 है। टाइम कितना है? 35। तो बेटा ये पहला है क्वेश्चन, इजी है। धीरे धीरे करके हम हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया। इसको करेंगे तो 3 5 से 15, 1 बच गया कैरी, 3 3 से 9, और 9 और 1 10/2। ये आपका आंसर आ गया। इसको काट देना भी। उसके बाद में वेलोसिटी पूछी गई थी, तो वेलोसिटी आपको पता है, यहां से निकाल सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, प्लस में एक्सेलरेशन कितना है? 3, टाइम कितना? 35, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया था? 105 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों चीजें हमने निकाल दी है, आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाने वाले हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लो, पहले पढ़ के भी सुना रहा हूं मैं, और इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड
पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सेलरेशन दे रखी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड भाई। तो आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, आपने उतार लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई, तो जैसे आपने क्वेश्चन लिख रखा होगा अभी, अगर जिन्होंने फास्टली नहीं लिखा हो तो पॉज करके फिर लिख लिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन के आप कैसे करोगे। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद स्पीड दे रखी है भाई, कितनी है 5 × 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये आपको साफ साफ लिख लेना पहले क्वांटिटी। पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट भी याद होगी आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते ही आप एक्सेलरेशन समझ जाएगा, 10 की पावर 12 है भाई, 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है पहला इसमें पार्ट पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट स्पीड, यानी कि स्पीड को डबल करने के लिए कितना टाइम लेगा, स्पीड को डबल करने में कितना टाइम लेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है, कहने का मतलब ये हो गया। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि एस पूछ रहा है, एस निकालना, बस निकल गया सवाल। पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को, फिर वो इक्वेशन मिटा दी, इस बार नहीं मिटाऊंगा मैं, v = u + at, क्योंकि ये लिखे रखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको चूज कर सको कौन सी इक्वेशन हम लगाएं कौन सी नहीं लगाएं। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन आपको देख लेनी है। अब आपको पूछ रहे स्पीड डबल कर दी है, टाइम निकालना, फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी v = u + at। आपको टाइम चाहिए तो v - u/a कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखो प्लस का इधर आके माइनस का, तो v - u मल्टीप्लाई में तो डिवाइड का ना क्या, वो देखिए v कितना है, v फाइनल वेलोसिटी बोले डबल करनी है ना, डबल तो डबल करनी है, तो यानी कि 2 और 5 × 10 की पावर 3 ट्वाइस कर देनी है ना इसकी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 × 10 की पावर 3, अपॉन में एक्सेलरेशन दे रखा है 10 की पावर 12। टाइम पूछा तो टाइम निकल जाएगा, कॉमन ले लो पहले, तो कितना आ रहा है 5 × 10 की पावर को कॉमन ले लो 3 को, 2 माइनस का 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो ये खत्म मैटर। अपॉन में 10 की पावर 12, बस करना क्या है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगी ऊपर जाके 5 × 10 की पावर 3 माइनस का 12, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 5 × 10 की पावर कितना होगा भाई 9 माइनस का 9 आंसर हो जाएगा भाई। क्या टाइम पूछ रहा है तो सेकंड लगा देना इसमें, तो ये आप क्लियर कर सकते हो, इसको नोट डाउन करो भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। इसमें एक चीज और पूछ रखी थी, क्या पूछ रखी है देखो भाई, डिस्टेंस और पूछ रखी है भाई। क्या पूछ रखी है इसमें, डिस्टेंस और पूछ रखी है, ये नोट डाउन कर लो। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा, एस डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, एस = क्या बताया ut + हाफ 80 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में टाइम अभी निकाला था ना हमने, कितना आया था तो याद है क्या, 5 × 10 की पावर माइनस का 9 था शायद, थोड़ी देर पहले इतना सेकंड भी। ठीक है, अभी क्या निकालनी है एस, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी, टाइम आ गया 5 × 10 की पावर 9 माइनस का 9 सेकंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना दे रखा था 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई में टाइम का स्क्वायर यानी कि 5 × 10 की पावर -9 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपका सीधा सीधा निकल जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना है भाई आपको। अब एक काटा पीटी आप खुद कर लेना, इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग। इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं इस चीज पे। अगर जो बच्चा पढ़ रहा है तो सोल्यूशन करना आता होगा, सोल्यूशन करना आता है तो आप इसको कर सकते हो मैथ की कैलकुलेशन में। देखेंगे कितने बच्चों के कमेंट आते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन क्या है देख लो, आपके स्क्रीन पे लगा देता हूं, तो पढ़ भी रहा हूं मैं। ए ड्राइवर टेक 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक। एक ड्राइवर है वो करता है 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट। मतलब ये हुआ कि ड्राइवर ने देखा कि उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है, जब तक वो एक्शन लेता है तब तक 0.20 सेकंड हो चुकी थी। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। जैसे हम अचानक से देखें तो अचानक से देखते एकदम से तो काम होता नहीं है, एकदम से काम नहीं होता, तो हम क्या करते थोड़ा सा टाइम लेते रिएक्ट करने के लिए, हाँ फिर ब्रेक लगाते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट द स्पीड ऑफ 54 km/h एंड द डिस्टेंस कोज ए डीएसेलरेशन ऑफ 6 मीटर/s², फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, ड्राइवर ने टाइम लिया ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम कितना है भाई ड्राइवर का, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, 20 सेकंड।
अब अच्छे अच्छे लेवल बढ़ते जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। और जो स्पीड थी, इफ ही इज ड्राइविंग कार एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किलोमीटर को, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18। क्या करना पड़ेगा, 5/18। तो 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो आता होगा आपको। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड द ब्रेक कोज ए डीएक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में लेना है इसको। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द एस पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, एस। ध्यान से सुनिए। तो हम बात करते हैं अब इसका एस निकालते हैं भाई। तो हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसमें टाइम नहीं है हमारे पास। अब टाइम नहीं है तो क्या करें, आप बोलोगे जी ये रहा टाइम, तो बेटा ये टाइम नहीं है, ये रिएक्शन टाइम है, ना कि उसको ब्रेक लगने तक का टाइम। तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं क्योंकि उसमें एस है। तो v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एस निकालना हो तो v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में 2a। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जब ब्रेक लगा दोगे, जब गाड़ी को ब्रेक लगा दोगे रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो ही जाएगी। 0 का स्क्वायर 0, माइनस यू कितना है भाई 15 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में डी एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 6, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी भाई एस। तो यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 6 दूनी 12, माइनस का 12 काट देना, इसका माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे गया, 8 तो 10, 12 8 96, 96 और 4 और 5 9, यानी कि 90 हो जाएगा। 12 7 84, 84 और 6 बच जाएगा, 12 5 60, तो 18.75। तो यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई भाई, 18.75 आ गई। तो क्या ये टोटल डिस्टेंस है, तो आंसर नहीं है भाई। जब वो रुकती है तब तक टोटल डिस्टेंस छोड़ना है, ये तो तब का डिस्टेंस है जब उसने ब्रेक लगाना शुरू करा। उससे पहले वो रिएक्शन टाइम, यानी कि उसने 0.20 सेकंड तक तो कुछ काम ही नहीं करा। 0.20 सेकंड जब गाड़ी चल रही थी तो क्या सोचने में लगा दी उसने कि ब्रेक लगाने हैं, या उसने ब्रेक के पे पैर रखने में लगा दिए। तो इसका मतलब इतनी देर तक तो चली होगी ना। तो देखिए उसकी वेलोसिटी कितनी थी 15, कितनी देर तक चली 0.20 तक। तो हटाओ इसको, 100 1 0 से 1 0 कट के 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बटे 10 यानी कि 3 मीटर तो वैसे चली वो। तो कितना हो गया 18 3 21, तो टोटल डिस्टेंस इतनी चली भाई। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप स्क्रीन पे देख लें। बोल रहा है फोगी डे है, यानी कि धुंध का दिन है। 2 ड्राइवर स्पॉट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं जब वे 80 मीटर की दूरी पर थे, यानी कि एक दूसरे से की तरफ आ रहे हैं फोगी डेज में, और वो एक दूसरे को 80 मीटर की दूरी पर देखते हैं, यानी कि उन दोनों गाड़ियों के बीच में 80 मीटर की दूरी थी। दे आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ ये और ये, यानी कि 72 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही। बोथ ऑफ देम अप्लाइड द ब्रेक, और दोनों का एक्सेलरेशन दे रखा 5 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द वेदर दे कोलिजन और नॉट, मतलब टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। देखिए भाई ध्यान से समझिए, फोगी डे है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इतनी दूरी पर, यानी कि मान लेते हैं कि ये 80 मीटर की दूरी है, 80 मीटर की दूरी है। बस बोलो समझ में आया नहीं आया, शुरू करना सीखिए। फिर बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ स्पीड से जा रहे हैं। ये जो स्पीड है मान लेते हैं इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी तरफ आ रहा होगा तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ऑफ देम अप्लाइड द ब्रेक, दोनों अप्लाई करते हैं ब्रेक को। रिटार्डिंग देयर कार एट द रेट ऑफ, और एक्सेलरेशन दे रखा है, रिटार्डिंग दे रखा है। रिटार्ड जब ब्रेक लगाएंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो कैसे एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब इंक्रीज करते हैं स्पीड को तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। बोल रहे कि टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। टकराएंगे नहीं टकराएंगे तो बात की बात है। पहले तो इसको कन्वर्ट करो, इसकी जो स्पीड कितनी थी इसको 5/18 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। आपको कह रखा है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 5/18 से 3 6 जा 18, ये लो 20 पे चला गया, 2 10 जा ये 2 3 जा 6, 10 5 जा 50, 50/3, इसकी आ जाएगी 50/3। ठीक है बेटा,
तो ये इस स्पीड से जा रहा है, ये इस स्पीड से आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी है ये 80। तो पहले वाला केस को देखते कि कितनी दूरी ट्रेवल करता है, टकराएंगे नहीं टकराएंगे पता लग जाएगा। दोनों के बीच में 80 मीटर की दूरी है, तो देखते कितनी देर बाद में रुकेगी ये इस एक्सेलरेशन से, नेगेटिव एक्सेलरेशन से। समझ रहे हो ना, जब गाड़ी पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हो तो इसका मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। तो देखते हो कितनी दूर जाके रुकती। तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं, पहली गाड़ी का केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है वो ध्यान से समझिए कि भाई ऐसे निकालनी अपने को, तो यूटी प्लस है हाफ है 80 का स्क्वायर। टाइम है हमारे पास, टाइम नहीं दे रखा, तो ये इक्वेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। चलो थर्ड वाली इक्वेशन लगा लो, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इजिकल टू ए एस। ये तो लग ही सकती है, यानी कि एस इजिकल टू हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपन में 2a। थर्ड इक्वेशन लगा दी। फाइनल वेलोसिटी, जब गाड़ी रोकोगे ब्रेक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिक आप समझ गए गाड़ी के दोनों के जीरो होनी है। 0 का स्क्वायर माइनस यू कितनी थी 20 का स्क्वायर अपोन में 2 इंटू में नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस का 5। सोल्व करोगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस का 400, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। 2 5 या 10 माइनस का 10। सोल्व करिए कितना आ गई भाई 40 मीटर। कितनी आ गई 40 मीटर। यानी कि ये हुआ कि ये वाली गाड़ी 40 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाएगी। कितनी दूरी पर जाके रुक जाएगी 40 मीटर की दूरी पर। ये समझ में आया। अब एक बात लगाइए, अगर ये भी गाड़ी 40 मीटर से पहले रुक जाती है या 40 मीटर तक रुक जाती है, तो 40 इधर से चली 40 इधर से चली, तो टकराएंगे नहीं ना एक दूसरे से। तो देखते हैं दूसरा केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस, उसका भी वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में 2a। फाइनल वेलोसिटी ये वाली भी ब्रेक लगाना तो जीरो आ जाएगा। देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू का स्क्वायर कितना है भाई 50/3 अपॉन में 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है डी एक्सेलरेशन है माइनस का 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस से तो माइनस कट जाएगा, आप देख पा रहे हो। 50 का स्क्वायर होता है 25 25 हो जाएगा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और 5 2 जा 10, एक 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 250/9। काट के देखो इसको कितना आता है। 9 दूनी 18 9 3 27 ज़्यादा चले जाएगा। 9 दूनी 18 2 पे आ गया 18 18 और 5 2 7 9 8 72 ज़्यादा चले जाएगा। 9 7 63 27 पॉइंट समथिंग आएगा। और हमारे पास डिस्टेंस कितनी पड़ी हुई है 40, तो बिल्कुल नहीं टकराएगी, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये 27 मीटर है और ये 40 मीटर है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बची रहेगी। तो हम कहेंगे दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। क्लियर हो गया भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो बड़े मजे आ रहा होगा आप लोगों को सोल्व करने में। कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बताते रहिए, ठीक बेटा। तो ये नोट डाउन करते जरूर चले जाना, क्वेश्चन भी नोट डाउन करना और उसका सॉल्यूशन भी। उसके बाद में आप खुद ट्राई करके देखिए, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके आप बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। हाउ मच टाइम डज सी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द रन। देखिए भाई आपसे बात करते हैं सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, ये भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो डायग्राम दे रखा था क्वेश्चन में वो देखिए, कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है। यहाँ ए दे रखा है पोजीशन, ये बी दे रखी है, क्वार्टर दे रखा है ना आपको सी, और ये हो गया डी। ये है 0, ये है 50 मीटर, ये सारे मीटर में है भाई। 0 क्या मीटर लगाओगे 75 मीटर, और ये हो गया आपका 100 मीटर। ध्यान समझिए, यह टाइम इक्वल टू 0 है, यह T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 टाइम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100 मीटर का स्प्रिंटर है, इंक्रीज करता है स्पीड रेस्ट फ्रॉम रेस्ट से चलता है, और एक्सेलरेशन दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, अप टू 3/4, 3 क्वार्टर में है 1 2 3 ऑफ द टोटल रन एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, और लास्ट क्वार्टर को भी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। हाउ मच टाइम डज सी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ टू रन। देखिए भाई, तो पहले हाफ और सेकंड हाफ की बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा उसको, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, यही बात कर रहा है ना। तो फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ यानी कि पोजीशन ए से बी की फर्स्ट हाफ, यही तो है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको साफ साफ। तो सबसे पहले तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, पहले आप में 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी निकालनी है। नहीं पता, या इस कंडीशन पे आया होगा तो क्या वेलोसिटी पता, मुझे नहीं पता। हाँ एस जरूर पता है 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आती है।
थर्ड इक्वेशन में क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन में क्या कहता है देख, या फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगाइए, ut प्लस हाफ है at का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, या टाइम दे रखा होगा ना, कितना दे रखा टाइम भी, टाइम तो निकालना ही है, टाइम तो निकालना ही है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और एस भी है, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन सुटेबल रहेगी मेरे हिसाब से। भाई थर्ड इक्वेशन में v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस निकालना है, एक्सेलरेशन भी है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, निकाल इससे भी सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल दो, कर लो जैसे भी आपको अच्छा लगे। एस इज इक्वल टू देखिए कितना है भाई 50, यहां तक आया है तो 50, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हटा दो, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इंटू टी का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, और रूट काटोगे तो 10 आ जाएगा, तो टाइम कितना लगा इसको 10 सेकंड, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा 10 सेकंड लगा भाई, बोलो समझ में आई नहीं गई, यहां तक उतार सकते हो आप नोट डाउन करना चाहो तो। उसके बाद में सेकंड हाफ, चलो यहीं कर देते हैं, सेकंड हाफ बाद में उतार लेना, सेकंड हाफ में कितना टाइम लगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि यहां अगर मैं वेलोसिटी निकाल लेता ना पहले फॉर्मूले से लगा के तो निकाल लेता यहां से, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि मेरे पास यहां से आगे की वेलोसिटी है नहीं, तो मैं क्या करता हूं ए से सी का कैसे ले लेता हूं, कहां से ए से सी तक का टाइम कितना लगा, ए से सी तक का टाइम ले रहा हूं। या फिर मैं ऐसे कर सकता था कि भाई बी की वैल्यू निकालता u प्लस 80 से, u0 एक्सेलरेशन 1 टाइम कितना लगा 10 है, तो कितना आ जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, उससे भी करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी मैं सीधा करके दिखा रहा हूं यहाँ ए से लेकर सी तक का। तो फॉर्मूला वही है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, सारी चीज निकाल के दिखा देंगे। u कितना 0 है तो हटा दो इसको, s कितना है भाई आप 75, आप कहां पहुंच रहे ए से सी ना 75 प्लस 1/2 और a एक्सेलरेशन है, टाइम हो जाएगा t का स्क्वायर, उधर जाके 75 को इससे करेंगे तो 2 5 10 किस ऊपर असल भाई 1 2 7 14 1 15 150 t का स्क्वायर, रूट ओवर निकालेंगे 150 का, रूट ओवर 150 तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 12.2 समथिंग में आ जाएगा सेकंड, रूट ओवर निकाल लेना, आपको रूट ओवर मैथ में निकालना आता हो। 12.2 सेकंड लगा है यहां से यहां पहुंचने में, 10 सेकंड यहां लगा है, तो इसका मतलब बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो 2.2 सेकंड, बी से पहुंचने में 2.2 सेकंड, बोलो समझ में आई नहीं आई भाई। ए से सी तक लगा 12.2 सेकंड, ए से बी तक लगा 10 पॉइंट, तो बी से सी तक 2.2 सेकंड, यानी कि मुझे पता लग गया कि ए से बी तक 10 सेकंड और बी से सी तक 2.2 सेकंड। उसके बाद में उसमें कुछ और तो नहीं पूछा था, वो देख लेता हूं एक बार मैं, दोनों का टाइम निकाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद में पूछ क्या रखा था आगे, ए से सी तक निकाल लिया था हमने ना, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली थी, सी से डी तक पूछा था कितना टाइम लगेगा, सी से डी तक पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो एक बार डायग्राम दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने मिटा दिया, सी से डी तक, तो एक बार मैं यहां देख लेता हूं, सी से डी तक 75 और ये 100, ठीक है, यहां कितनी स्पीड आई थी, तो हम यहां से ले लेते हैं सी से डी तक कितना टाइम लगा, यहां तक कितना लगा था याद होगा आप लोगों को, कितना था 12.2 सेकंड लगी थी यहां तक, और इस वाले हिस्से में 10 सेकंड लगी थी। देखिए भाई यहां से बोल रहा था कि सी से डी तक यूनिफॉर्मली करेगा, यानी कि जितनी स्पीड यहां रहेगी उतनी स्पीड यहां रहनी है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो हम यहां की स्पीड निकाल लेते, तो स्पीड हो जाएगी u प्लस 80 भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 1 था, टाइम कितना लगा था 12.2 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 12.2 सेकंड, तो जितनी यहां पे स्पीड आई मीटर पर सेकंड आ गई मान लो, उतनी यहां रहनी 12.2 मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, समझ गए यहां से यहां तक। तो आपको निकालनी क्या है, टाइम, टाइम इजिकल टू होता है स्पीड इजिकल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है तो यहां से आता कितनी है भाई 25 अपॉन में 12.2, तो आप इसको सोल्व कर लेना। न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए, अब आपका काम बचता है कि आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये टॉपिक और बता देते हैं, इसके ऊपर भी 2-4 न्यूमेरिकल करवा देंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या मोशन होगा, तो देखिए इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो जब मोशन अंडर द ग्रेविटी आ जाता है तो ut प्लस हाफ एक ही जगह पड़ जाती है भाई g, एक ही जगह क्या पड़ जाती है g, ऐसे ही v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये क्या बढ़ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी ना। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रही होती है तो वो एक स्पीड से एक्सेलरेट हो रही होती है टुवर्ड द अर्थ, और उसी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के लिए कितनी बता रखी है आप लोगों को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होती है।
दूसरी बात करते, थर्ड इक्वेशन थी एस वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसकी जगह हो जाएगी वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू GS। क्लियर होगी बात। जी जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जी को जब अपवर्ड जा रहा होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस में लेंगे, और जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो प्लस में लेंगे भाई 9.8। ये भी आपके ध्यान रखना डाउनवर्ड न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, हमेशा याद कर लेना ये पॉइंट दोनों। तो अपवर्ड जब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जी को माइनस में लेना है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हो भी, ग्रेविटी हमें नीचे ले रही हो लेकिन आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इसलिए डाउनवर्ड तो ग्रेविटी भी उधर और आपका फोर्स भी उधर, तो दोनों के लिए प्लस लेंगे। तो ये समझ में आ गई। अब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन आपको याद रह जाएंगी, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह क्या चेंज करना है, जी लेके आना है। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो आप देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसके न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। तो स्क्रीन पर लगाया हुआ है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल है उसको थ्रो कर दिया गया ऊपर की तरफ विद ए स्पीड ऑफ 19 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे दी 19 मीटर पर सेकंड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न टू दी अर्थ इन 6 सेकंड, टाइम दे दिया हाइट ऑफ द टावर। देख कितना आसान क्वेश्चन है। मान लो एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप खड़े हो, ऐसे बॉल को ऐसे फेंकते हो, ऐसे नीचे आ जाती है। पूछ क्या रहा है, और स्पीड है वो जो स्पीड फेंकी है ना यहां से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 19.6 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिटर्न टू द टाइम कितना ले रही है टोटल 6 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे ये वाली हाइट निकालनी, ये बिल्डिंग है एक टावर है जो भी है, इसकी हाइट निकालनी। एक बात तो सुनिए, जब आपने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर से नीचे आ गई, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, एस की बात करूं तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा भाई। जितना जाते हैं आपको पता है, नेट इधर से गए वापस उतनी जगह आ गए। जैसे मान लो आप यहाँ है, आपका घर है, इधर की साइड में चले, फिर ऐसे गए, फिर वापस आके आए, यहाँ से चलना शुरू करे, यहाँ गए, फिर यहाँ आए और फिर इधर आ गए। तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट किस में आ गया, नेगेटिव में, क्योंकि ये और ये तो जीरो हो गया, लेकिन आप इधर और चले गए अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। यही बात हुई कि ऊपर की तरफ गया जितना नीचे की तरफ आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेट आएगा इसके बराबर। तो यानी कि जो एच है वो माइनस का एच, माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को दिया है डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, ऐसे गया इस डायरेक्शन में, एच, तो एच हो जाएगी आपकी। एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। निकालना क्या था आपको, एच ही निकालनी थी, तो एच निकाल लो माइनस का एच। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई 19.6, टाइम दे दिया 6 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, ऊपर की तरफ फेंका तो माइनस का 9.8, टाइम कितना है भाई 6 का स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको और आंसर आ जाएगा आपका हाइट। क्लियर हो गई, इसको सोल्व कर लेना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है जो अभी करवाया था। उसके बाद में आपको बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया कि एक बॉल को थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां से फेंका गया। हाइट है उस बिल्डिंग की कितनी है 25 मीटर है ग्राउंड से। हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी कितनी हाइट पे जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी कि कितनी दूरी टोटल ट्रेवल कर चुका होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस बॉल। क्लियर होगी बात। तो भाई पहला क्वेश्चन देख, इसको समझा देते हैं। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, मान लो एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये रही, यहां से ऊपर की तरफ फेंका गया, ऐसे गिरेगा वर्टिकल अपर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यहां से उसकी स्पीड दी गई 20 मीटर पर सेकंड ऊपर थ्रो करने की, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रो इज 25 मीटर, मतलब जहां से फेंकी गई है उसकी हाइट। पिछली बार वाले में हाइट ये निकालनी थी, अपने को निकाल ली थी हमने, नेट डिस्प्लेसमेंट ये कैंसिल हो गया था, इससे निकाल दी थी। आगे कह रहा है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ हाई विल द बॉल राइज, विल द बॉल राइज, यही तो कह रहा है कि वो कितना ऊंचा जाएगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी हाइट गेन करेगा भाई। मतलब यहां से गया, मान लो यहां पहुंचा होगा, एक पोजीशन पे ऐसे फेंका और फाइनल पे जाके क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। यहां जैसे फाइनल है, यहां से फेंका, यहां आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस कंडीशन के लिए जीरो। और इनिशियल कितनी है भाई 20। एक्सेलरेशन लेंगे हमेशा माइनस में 9.8, जब भी अपोजिट में काम करते हो तो थर्ड इक्वेशन ही लग जाएगी, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह g और s। हाइट तो निकालनी है तो s हो जाएगी h।
v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, 0 का स्क्वायर हटा दो, माइनस का u का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन में 2 इंटू g माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना जाएगा 100, सॉरी 200 और ये कितना था भाई 9.8 अपॉन में 9.8। चलो 10 लेके कर लेते हैं, क्यों 9.8 के चक्कर में पड़ते हो, 10 से जल्दी आसान हो जाएगा, 0 0 लगा दो, ठीक है। और उसके बाद में इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया लगभग, यानी कि थोड़ा कम आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो भाई। तो 20 मीटर आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 9.8 की कर लेना। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं भाई। अब इसका सेकंड पार्ट करते क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को टच करने से पहले वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो यानी कि हमारे पास टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, इसका टाइम पूछा गया है। तो टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम देखिए भाई क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉडी गई ऊपर और फिर नीचे आई, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 25 ही आएगा। और वो भी माइनस का भी समझाया था आपको पिछले न्यूमेरिकल में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम तो हमें निकालना ही है। आगे देखिए 1/2, एक्सेलरेशन को हमें 10 लेना, लेकिन माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंका गया है। सोल्व करेंगे तो माइनस का 25, 20t काटेंगे तो माइनस का 5t का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 5t का स्क्वायर प्लस को इधर आके माइनस का 20t और ये माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। 5 से काट देंगे तो 5t का स्क्वायर माइनस का 5 4 t, 5 4 20 और 5 5 25। फैक्टर कर लेते, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसी से हो जाएगा, 5 में से गया तो 4 बच जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करता, फैक्टर करूंगा तो t का स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 1t, माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखो भाई माइनस के 5t में से 1t गया तो कितना बच जाएगा, माइनस का 40 बच जाएगा। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, t को कॉमन लेंगे तो t माइनस का 5, यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे तो t माइनस का 5, तो t माइनस का 5 और एक हो जाएगा t प्लस का 1। प्लस में आएगा तो क्योंकि t प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो माइनस में आ जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो t कितना आ जाएगा भाई 5 सेकंड। बोलो समझ में नहीं आया। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि उसका प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वो जिसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, तो आंसर है वर्टिकल होगा, ऐसे जाएगा ऐसे वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये कंपटीशन में भी आता है और बार बार आपके एयरफोर्स नेवी इन जगह भी आपको ये बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है। 2 बॉल आर, देखो पहले एक बार स्क्रीन पे लगा देते हैं फिर पढ़िए। 2 बॉल आर थ्रो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंका गया है, एक वर्टिकली ऊपर की तरफ है और एक डाउनवर्ड। एंड व्हाट पॉइंट डू टू बॉल कोलाइड, मतलब कि किस पॉइंट पे वो कोलाइड करेंगे। तो दोबारा आप देखिए भाई, इसका फिगर बनाते हैं। एक ऊपर से बॉल आ रही है मान लेते हैं, एक नीचे से बॉल जा रही है, मान लो ये ए बॉल है, ये बी बॉल है। एक नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन में जा रही है, एक बी में, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई 40 मीटर है, कितनी है 40 मीटर है। तो मान लेते हैं वो यहां से चल के जाएगी x, जहां वो टकराएंगे, इस पॉइंट को क्या मान लिया, टकराने का पॉइंट मान लिया। तो ये कितनी बच जाएगी 40 माइनस का x। भाई जहां भी टकराएंगी तो इसको x, तो ये 40 माइनस x इतनी, जैसे मान लो 30 में टकराएगी तो ये 10 मीटर चलेगी, या ये 30 मीटर चलेगी तो 10 मीटर चलेगी। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, और स्पीड दे रखिए 20। ए बॉल इज थ्रोन साइमल्टेनियसली वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 20, यानी कि ऊपर वाले की स्पीड नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर विद ए स्पीड सेम है, सेम स्पीड है, तो ऊपर वाले की भी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन यानी कि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, इसके लिए प्लस आ जाएगी, इसके लिए माइनस आ जाएगी। समझ गए, ऊपर की तरफ जाती है। तो एट व्हाट पॉइंट डू दैट, पॉइंट देखना है भाई। तो सोल्व करते हैं। मान लेते इस पॉइंट P है, तो पहले ऊपर वाले का केस लेते हैं, बी बॉल का, पहले एक का ले लेते हैं, बॉल ए के लिए। एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बांटते हो। एस ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना हो गया 40 माइनस का एक्स, यू कितना है 20, टाइम तो पता ही नहीं है छोड़ दो, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 9.8, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। उसके बाद में टाइम का स्क्वायर नहीं पता,
सोल्व करके देख लो इसको, एक बार 10 लेके कर लेते हैं, आसान रहेगा, 10 से कर लेते हैं, बाद में आपको अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। ये हो जाएगा 40 माइनस का x इजिकल 20 इंटू में t प्लस में 2 5 2 5 10, यानी कि माइनस का 5t का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट पढ़ा लो, इसको बाद में देखेंगे इसको और होता है तो। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, बॉल बी के लिए, बॉल ये तो थी ए के लिए, बॉल बी के लिए ऊपर से आ रही है, वही इक्वेशन लगाएंगे एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये यू इसलिए लगा रहे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है, मान लेते हैं इसका एक्स है, यू कितना है भाई, यू इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इनटू में टाइम कितना ले रहा है, टाइम पता नहीं है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन प्लस की 10, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, और टी कितना, टी का स्क्वायर हो जाएगा, काटेंगे तो 5t का स्क्वायर। देखिए भाई ध्यान से समझिए, इन दोनों इक्वेशन में कुछ फायदा हो गया अपने को, 20t प्लस टी का क्या आ गया, 20t प्लस 5 2 10 2 5 10 और 5t का स्क्वायर, सॉरी 5t का स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कराऊं, देखिए कट रहा है कुछ, दोनों को ऐड कर लेता हूं, मैं ऐड कर लेता हूं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, मैं इसको बीच वाले को इरेज कर देता हूं, आपने नोट डाउन कर लो भाई इसको एक बार, जिसको करना है वो नोट डाउन कर सकता है। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे 20t और यहाँ पे प्लस का 5t का स्क्वायर कर लूँ, ऐड करता हूँ तो देखिए क्या होता है, x से x कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ से 40 और यहाँ जाएगा 40t, 20 और 20 40 और ये कट गया आपस में, तो t इजिकल टू कितना आ गया भाई, 1 सेकेंड। बोलो समझ में आया नहीं आया, हम इसे यानी कि 1 सेकंड के बाद में टकरा जाएंगे, वो क्लियर होगी। और अगर आपसे कुछ पूछ रखा हो तो x पूछे, x कितनी है, तो x रख दो यहाँ पे कहीं पे भी, मान लो यही वाली इक्वेशन थी, x कितना है निकालना है ना, तो 20, t कितना है भाई 1 मल्टीप्लाई में प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 20 से कम 20 प्लस 5 1 का स्क्वायर 15, यानी कि 25 मीटर पे, यानी कि इधर से 25 मीटर पे टकराएगी तो 40 माइनस का 25 कितना बच जाएगा, 25 और 5 30 और 10 15, यानी कि 15। क्लियर होगी बात बेटा, ये कितने चल पाएगी, 15 चल पाएगी, 25 चल पाएगी। आई होप आपको इस समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल कोई प्रकार की समस्या रहे तो बता देना, और आपको मैंने मेथड बता दिया है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप सोल्यूशन करवाना चाहते हो तो बाकायदा हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ट्विटर फेसबुक सब कुछ लिंक आपको गिवन है, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट करके और आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, वो आपकी वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आया करेंगी उनमें आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। और बाकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।